नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सितयोग न्यूज। देखिए, बांकीपुर विधानसभा में भले ही राजद को करारी हार हुई है, लेकिन राजद कार्यकर्ता अभी भी उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए क्योंकि बांकीपुर विधानसभा चुनाव का जो उपचुनाव हुआ, वहां भाजपा अपने गढ़ में चुनाव हार गई। राजद के नेताओं का कहना है कि देखिए, राज्य और देश की जनता बदलाव चाहती है, जीते कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ता है। भाजपा वहां से चुनाव हार गई, यही बड़ी बात है। इस बात को लेकर के औरंगाबाद राजद के वरीय नेता शंकर यादवेंदु से सितयोग ने खास बातचीत की है। उन्होंने सितयोग से बातचीत करते हुए बड़ा सदा हुआ बयान दिया है और कहा है कि देखिए, देश और राज्य की जनता जो है वह बदलाव के मूड में है और भाजपा की बांकीपुर जैसे सुरक्षित सीट हारना कहीं न कहीं यह संकेत देता है कि राज्य की जनता और देश की जनता बदलाव के मूड में है। हमने जब उनसे सवाल किया कि राजद की करारी हार हुई है, तो उन्होंने कहा कि देखिए, इस पर मिल बैठ करके हम लोग बात करेंगे और हमारी पार्टी विपक्ष में है। एक सीट हारने और जीतने से कुछ नहीं होता, लेकिन विपक्ष में रह करके और बिहार के जनता के मुद्दों को हम लोग रखेंगे। आइए, क्या कुछ सितयोग से खास बातचीत में शंकर यादवेंदु बता रहे हैं, वह सुनते हैं। बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव हुआ और आपकी पार्टी भी चुनाव लड़ी और पार्टी की स्थिति काफ़ी खराब रही। वहाँ पर क्या कुछ कमी रह गई कि वहाँ आपकी पार्टी इतना कम वोट ला पाई? देखिए, बांकीपुर सीट शुरू से भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है पिछले 30 वर्षों से। बांकीपुर सीट पर पिछले चुनाव में भी हम लोग वहाँ से अपना उम्मीदवार उतारे थे और इस बार भी हमारे उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। बांकीपुर सीट का जो रिजल्ट है वो देश की और राज्य की सरकार की विफलता का परिणाम है। देश की सरकार जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नीट का मामला, पेपर का मामला, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, इन तमाम बातों को लेकर देश आंदोलनरत था। देश के लोग अब परिवर्तन चाहते हैं। बिहार की सरकार भी पिछले दिनों घोषणा की थी कि हम 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार कम करेंगे, जीविका दीदियों को स्वावलंबन हेतु 2-2 लाख रुपया देंगे। लेकिन इस घोषणा सिर्फ घोषणा साबित हुई। तो आम जनता में आक्रोश था और उस आक्रोश का परिणाम है कि इतनी हार का सामना करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। और वो तो 30 वर्षों से हमारी सीट नहीं रही है। हम लोगों ने कोशिश किया, लड़ाई लड़ा है, आगे संगठन को मजबूत किया जाएगा। और जो जन आक्रोश है, लोगों की जो के अंदर जो आक्रोश पनप रहा है इस सरकार के खिलाफ, उस सरकार के पूरे बिहार में जो कमोवेश यही स्थिति है, पूरे देश में एनडीए के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। चूँकि ये हसीन सपना दिखाने वाले लोग हैं, तो ऐसे लोगों से जनता अब ऊब चुकी है और इनका जनता अब ठिकाना धराना चाहती है इनको। भाजपा से आक्रोश था लोगों को, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव की जो पार्टी है आरजेडी, उनसे तो आक्रोश नहीं था। जीत गई प्रशांत किशोर की पार्टी और प्रशांत किशोर खुद जीत गए। देखिए, प्रशांत जी पिछले विधानसभा चुनाव में भी बिहार के सभी सीटों पर लड़े थे। क्या स्थिति रही थी आप लोग जानते हैं। इस बार चूँकि 1 सीट का उपचुनाव हो रहा था, इससे सरकार न बनना था न बिगड़ना था। बिहार की जनता के जो ये प्रशांत जी हसीन सपना दिखाते हैं, तो बिहार की जनता, बांकीपुर की जनता खास करके उनके झांसे में आई है और मौका दिया है 5 सालों के लिए। अब देखना है कि प्रशांत जी बांकीपुर की जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। हम लोग इस उम्मीद में हैं कि कितना खरा ये उतरते हैं और आगे विपक्ष की जो लड़ाई है, जो बिहार के लोगों का सवाल है, बिहार के 14 करोड़ आवाम का जो मुद्दे हैं, उनको हम लोग विपक्ष में रह करके मजबूती के साथ उठाने का काम करेंगे। और जो कुछ भूल चूक हुई है हम लोगों से, बिहार की जनता हम लोगों को पिछले ही चुनाव में हमें मौका नहीं दी है। हम 5 साल विपक्ष में बैठ करके बिहार के लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे मजबूती से।